दोस्तों, बड़े दुख के साथ यह वीडियो बना रहा हूँ मैं। कल से मेरे कार का जो रिमोट वाला चाबी होता है, की होता है, वो दुकान में जो है ना कहीं गुम हो गया है, मिल नहीं रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ कल से। आपका कल मैं 12:30 बजे जब कार से आया था दुकान और चाबी को मैं अंदर लेके आया, तो सीसीटीवी कैमरा चेक किया हूँ तो वहाँ पर चाबी को पकड़ के आते हुए दिख रहा हूँ, मतलब अंदर की तरफ। और उधर से मैं बहुत टाइम बाद निकला तो निकलते हुए टाइम का मेरे को जो चाबी है वो नहीं दिख रहा है। निकलते हुए जो चाबी मैं नहीं पकड़ के निकला हूँ। और चाबी अगर कहीं जेब वगैरह में पकड़ के निकला हूँ तो मुझे कोई याद नहीं आ रहा है। और ये सब एक ही कारण हुआ है, एक जो है बंदा बेवजह का मेरे को डिस्टर्ब किया, उस चक्कर में भूल गया कि कहाँ रखा हूँ। कल अचानक से मतलब घर जाने के टाइम याद आया और 8 बजे हम लोग चाबी खोजने में व्यस्त हो गए। और चाबी खोजते खोजते रात के 10 बज गया था। और अभी फिर चाबी खोजते हैं, मिलता है तो ठीक है दोस्तों, वरना 15 से 20 हज़ार रुपये का खर्चा होने वाला है। तो समझ ही नहीं आ रहा है कि चाबी मैं रखा हूँ तो रखा कहाँ हूँ। याद से ही उतर गया है माइंड से। और कल से बहुत परेशान हूँ मैं, क्योंकि नहीं मिला तो कम से कम 15-20 हज़ार रुपये जेब से भरना पड़ेगा। और उसका जो साधारण की होता है वो यूज़ करने में बहुत भारी दिक्कत होता है। उसमें मैनुअल ऑन ऑफ मतलब डालना पड़ता है, और इसमें रिमोट में ऑटोमेटिक कितना भी दूरी से आप यूज़ कर पाएंगे। और मैं आज एक बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र करने वाला हूँ, लगभग 500 से 600 किलोमीटर का। और अभी सांकरा से निकलूँगा, थोड़ी देर चाबी ढूंढ लेते हैं, मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ हम लोगों को स्पेयर की में ही चलना पड़ेगा। तो देखते हैं, खोज लेते हैं दोस्तों। सांकरा जो को कह रहे हैं अलविदा, अब गाड़ी निकल चुकी है कसडोल की तरफ और मंजिल है बिलासपुर। चलिए सफर शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने देखा था मैं सांकरा से निकल चुका हूं और मैं आज कसडोल होते हुए बड़ौदा बाजार नहीं जा रहा हूं। आज मैं जाऊंगा कसडोल, कसडोल से जाऊंगा बिलासपुर। दोस्तों, सांकरा से निकला हूं, सांकरा से राजा देवरी होते हुए अभी मैं बार नया पारा का जो हिस्सा है उस जंगल के पास जो है रुका हूं अपना गाड़ी खड़ा करके। और अभी देखिए, मैं जोंक नंदी यहाँ पर पीछे में है, यहाँ पर रुका हूँ। और कुछ इस तरह का नज़ारा है, साथियों, पूरा घना जंगल है और आसपास का पूरा इलाका शांत है। और कुछ इस तरह से है, पीछे में आप देख सकते हैं ये जोंक नदी है। और उधर आगे एक पुल देखने को मिलेगा, हम लोग आगे अभी बढ़ेंगे तो। और कुछ इस तरह से यहाँ का नज़ारा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। वो रहा हमारा कार, कुछ इस साइड खड़ा किए हैं। और मैं कसडोल पहुँचूँगा, कसडोल से बिलासपुर जाऊँगा दोस्तों, तो इस वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पर रुका था तो मैं आप लोगों को अपडेट दे देता हूँ बोला। तो कुछ इस तरह का सीन हो रहा है यहाँ पर साथियों, कुछ इस तरह से है, पूरा का पूरा माहौल देखिए, चारों तरफ देखिए इस तरह का हो रखा है। और पूरा शांत माहौल है। और मैं आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये पूरा इधर इधर का साइड बहुत ज़्यादा पानी भरा है, ये जो पूरा साइड है बहुत ज़्यादा पानी भरा है। उधर कुछ लोग नहा रहे हैं और कुछ इस तरह का यहाँ पानी भरा हुआ है। तो बाकी इस जगह ज़्यादा पानी भरा है, उधर मैं पहले जोंक नदी या इसी नदी को उधर उस साइड जो है होते हुए आए हैं, पानी वानी नहीं भरा है। और दोस्तों, ट्रक एक आ रहा है उधर से जंगल तरफ से, देखिए। तो कुछ इस तरह से है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और जो भी ड्रोन फुटेज वगैरह है आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
कसडोल पहुंचने में मुझे थोड़ी देरी हो गई थी, इसलिए वहां ज्यादा रुकने का वक्त ही नहीं मिला। बस जल्दी से कसडोल क्रॉस किया और आगे के सफर पर निकल पड़े। कसडोल से थोड़ा आगे निकले ही थे कि महानदी का पुल आ गया और भाई साहब यहाँ का नजारा देखने लायक था। नदी में अनगिनत तरबूज लगे हुए थे। जैसे ही पुल पार किया, सड़क किनारे तरबूजों के बड़े बड़े ढेर और ढेर सारी दुकानें सजी दिखी। एकदम फ्रेश वाइब आ रही थी। इस रोड की दो बातें बड़ी खास हैं। एक तो सड़क के दोनों तरफ दूर दूर तक धान के खेत नजर आते हैं और दूसरा यहाँ पलाश के पेड़ बहुत ज्यादा हैं। आजकल पलाश की पूरी तरह से फूलों से लदा हुआ है। एकदम लाल रंग के फूल, कसम से ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरा का पूरा गार्डन सजा दिया हो। लेकिन हाँ, नज़ारे जितने खूबसूरत हैं, रास्ता उतना ही खतरनाक भी है। इस रोड पर बहुत ज्यादा अंधे मोड़ हैं, इसीलिए ड्राइविंग में पूरा फोकस रखना पड़ता है। सफर तो अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर अचानक मेरी तबीयत थोड़ी बिगड़ने लगी। दरअसल मैंने बहुत देर से कुछ खाया नहीं था और ड्राइविंग की थकान भी हो रही थी। गनीमत रही कि मैं घर से अपने साथ कुछ फल लेकर निकला था, तो बीच रास्ते में गाड़ी रोक कर मैंने फल खाए ताकि थोड़ी एनर्जी आ सके। तबीयत ठीक न होने और लगातार ड्राइविंग की वजह से मैं बीच रास्ते के ज्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाया। सफर में कभी कभी ऐसा हो जाता है। खैर डेस्क कैम ऑन था तो आपको ये नज़ारे दिखा पा रहा हूँ। अब सीधे मस्तूरी होते हुए बिलासपुर की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, बिलासपुर पहुंच तो गया था, लेकिन तबीयत की वजह से वहां का कोई वीडियो शूट नहीं कर पाया। खैर काम निपटा कर अब वापसी का सफर शुरू हो चुका है और फिलहाल मैं रुका हूं पामगढ़ की इस मिठाई की दुकान पर। तबीयत ठीक करने के लिए मुझे एक स्ट्रांग कॉफी की सख्त जरूरत थी। भैया ने पहले तो कह दिया कि दूध खत्म है, लेकिन मेरे रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने चेक किया तो किस्मत से दूध मिल गया। हालांकि इसके चक्कर में मुझे एक साथ कई कप कॉफी का ऑर्डर देना पड़ा। यहाँ से हमने गर्मा गर्म कॉफी पी, घर के लिए कुछ ताजा मिठाइयाँ पैक कराई और अब सीधे अपने घर साकरा की तरफ निकल रहे हैं। तो बस आज के इस सफर में इतना ही। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें और द विनय शो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय।